चलिए, गुड इवनिंग, कैन आई स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर बेटे लास्ट क्लास में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था रेशो का। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 में करंट रेशो कितनी गिवन है? 2.5:1। वर्किंग कैपिटल बेटा दे रखी है 1.5 लाख रुपया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स निकालनी है और बेटा करंट लायबिलिटीज का अमाउंट निकालना है। सो करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपकी करंट रेशो कितनी है? 2.5:1 इज इक्वल टू बेटे CA अपॉन बेटा CL। भाई 2.5:1 होगा ना बेटे, तो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो बताओ करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? करंट एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी 2.5 करंट लायबिलिटीज बेटे, राइट? कोई डाउट तो नहीं बेटे? आता सिंपल सा ही किया मैंने। भाई आपकी करंट रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है? 2.5:1। बेटा आप जानते हो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये क्या है? 2.5:1 इज इक्वल टू CA अपॉन CL। तो CA की वैल्यू क्या आ गई? 2.5 करंट लायबिलिटीज। चलो आगे चलते, छोड़ो बेटे। वर्किंग कैपिटल होता है बेटे करंट एसेट्स माइनस बेटा करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितनी है आपकी? वर्किंग कैपिटल बेटे 1.5 लाख। करंट एसेट्स की वैल्यू क्या आई थी? 2.5 करंट लायबिलिटीज, राइट? करंट एसेट्स में पुट कर दिया 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट बेटे लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 1.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,50,000 NC। तो करंट लायबिलिटीज का अमाउंट कितना आ गया बेटे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू बेटे 1 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? 1 लाख रुपया। करंट एसेट्स क्या थी? करंट एसेट्स थी 2.5 करंट लायबिलिटीज 2.5 इंटू 1 लाख। आंसर कितना आ गया बेटे? 2,50,000 बेटे। 2 लाख बेटा 50,000। बोलो बच्चों समझ आ गई कि नहीं ये बात बेटे? क्लियर हो गया बेटे? आगे बात समझ? कोई डाउट तो नहीं ना बेटे? ये देखो ना, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? CA अपॉन CL। करंट रेशियो है 2.5:1, CA अपॉन CL। तो CA की वैल्यू आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, CA की वैल्यू आ गई 2.5 करंट लायबिलिटीज। अब बेटे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना दे रखा है? 1.5 लाख। करंट एसेट्स कितनी है? 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 1.5 करंट लायबिलिटीज की वैल्यू होगी 1.5 लाख। तो करंट लायबिलिटीज होगा बेटे 1 लाख और करंट एसेट्स की होगा 2.5 इंटू 1 लाख, इट मींस 2,50,000। कोई डाउट बच्चों? समझ आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया बेटा? अभी 5th किया था, राइट? क्वेश्चन नंबर बेटा 6 क्वेश्चन बेटे। 6 क्वेश्चन में करंट रेशियो निकालनी है बच्चों। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन बेटा करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दे रखी है बेटे, क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल दे रखी है बच्चे 18 लाख रुपए। आपका ट्रेड पेबल दे रखा है 1,80,000। अदर करंट लायबिलिटीज है बेटे 4,20,000। कैलकुलेट करंट रेशियो, राइट बेटे? अदर करंट लायबिलिटीज, अगर मैं आपको बोलूं बेटा टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी? टोटल करंट लायबिलिटीज हो जाएगी बेटे ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटीज, राइट? वैल्यू आ गई 6 लाख बच्चे। अगर बेटा ये अदर करंट लायबिलिटीज पर ना होता, खाली करंट लायबिलिटीज होता, क्या होता बेटे? खाली करंट लायबिलिटीज पर दे रखा होता, तो इसका मतलब क्या होता कि बेटे इस करंट लायबिलिटी का मतलब होता कि इसके अंदर ट्रेड पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से बेटे ऐड मत करना। अदर लिखा हुआ है, अदर मतलब इसको छोड़ कर बेटे। अब अगला पॉइंट वर्किंग कैपिटल, राइट? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बच्चे। अब आपकी बेटा वर्किंग कैपिटल 18 लाख क्वेश्चन में,
वर्किंग कैपिटल कितनी है 18 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटीज बेटे वो थी 6 लाख, तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई 18 लाख प्लस बेटे 6 लाख, तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 24 लाख। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 24 लाख रुपए। ठीक है जी। करंट रेशो का फॉर्मूला बेटे करंट एसेट्स 24 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज वो थी बेटे 6 लाख, आपकी रेशो क्या आ गई 4:1। आई होप यू गुड आउट नहीं होती यार, सिंपल से चल रहा है ना, सिंपल सी रेशो है। अगला क्वेश्चन ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आए, 7 बेटे 7 वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेट दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला बेटे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मैंने बार बार बोल रहा हूं बेटे कि ये सी अपॉन सीएल, अभी तो हम यहाँ पे तो यूज कर रहे हैं, बोर्ड में अलाउड नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेट दे रखा है। बेटे एक बात बताओ, टोटल डेट टोटल लोन सांची आप किसे बोलते हो बेटे, टोटल लोन इज इक्वल टू बेटे लॉन्ग टर्म लोन प्लस बच्चे शॉर्ट टर्म लोन, राइट। टोटल लोन इज इक्वल टू बेटे लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, राइट बेटा। अब क्या मैं शॉर्ट टर्म लोन को करंट लायबिलिटीज बोल सकता हूँ? शॉर्ट टर्म लोन होता है क्या है, यस हमारे क्रेडिटर्स हमारे बिल्स पेबल, क्या बेटे शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटीज बोला जा सकता है? ठीक है। टोटल लोन बेटे बच्चे दे रखा है इस क्वेश्चन में 19,50,000, टोटल लोन है बेटे 19,50,000। लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है बेटे 15 लाख, लॉन्ग टर्म लोन है बेटे 15 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज, तो बेटे मेरी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 19,50,000 माइनस बेटे 15 लाख इज इक्वल टू 4,50,000। बताओ बेटा कोई डाउट नहीं ना, सुनिए आगे बात बेटे। अच्छा जी यहाँ पे किसको डाउट, पीछे को डाउट। वर्किंग कैपिटल, अब उसके बाद बेटे क्या दे रखा है, उसके बाद आपको देखकर गिवन है क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटे, वर्किंग कैपिटल होती है बेटे करंट एसेट्स माइनस बेटा करंट लायबिलिटीज। अब बेटे वर्किंग कैपिटल दे रखी है इस क्वेश्चन में 9 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो बेटे मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 9 लाख प्लस बेटे 4,50,000, तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 13,50,000। करंट एसेट्स आगे बेटे 13,50,000, यहाँ पुट करो 13,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 135:45, जिसे आप बेटे का सॉल्व कर लोगे, सॉल्व तो करना ही है, तो रेशो आएगी बेटे आपकी 3:1। यस बेटे 3:1 ही आएगी, राइट। ठीक है जी, ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बेटा 8 सेम सी कंसेप्ट पे है, मैं नहीं करवा रहा, वो आप करेंगे। 8 सेम ही है, करंट एसेट दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, उससे आपकी बेटा करंट लायबिलिटीज आ जाएगी, करंट रेशो निकल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते बेटा, करंट लायबिलिटीज दे रखी है 1,75,000, देन बेटा करंट रेशो दे रखी है 2:1, इट पेड 30,000 टू द क्रेडिटर्स, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर पेमेंट। बेटे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, करोगे आप। देखो जी करंट रेशो बेटे करंट रेशो 2.5:1 है, जबकि आपकी करंट लायबिलिटीज उस समय 1,75,000। आप बेटे क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, तो बताओ क्रेडिटर्स को पे कर तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी बताओ। क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो सांची, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटे? अब आप बोलोगे सर क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। ना 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 ना, खाली क्रेडिटर्स नहीं कम होंगे, क्रेडिट लायबिलिटीज होती है बेटा, क्रेडिटर्स नहीं कम होंगे, एसेट्स भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप बेटे क्रेडिटर्स को पे करोगे आपका कैश भी तो जाएगा। तो अगर बेटे इस क्वेश्चन में मैंने करंट एसेट को दिनराशि x मान लिया, ठीक है बेटे, रेशो क्या है मेरी रेशो थी
क्या थी बेटे रेशियो मेरी 2:1। आपकी करंट एसेट मैंने लेट करंट एसेट्स बी एक्स, हम बेटे क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो कैश जाएगा x माइनस 30,000। क्रेडिटर्स को पे कर रही हो तो बेटे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे 1,75,000 माइनस 30,000। नाउ रेशियो इज 2:1। बेटा x की वैल्यू निकाल लो तो आफ्टर पेमेंट आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा बेटे, कोई डाउट बच्चे कर लोगे खुद? ठीक है, नहीं होगा तो मेरे साथ अगली क्लास में आप पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेम बेटे वही है, करंट रेशियो निकालनी है। हाँ सुनो बेटे, करंट एसेट दे रखी है 20 लाख, इन्वेंट्री दे रखी है 10 लाख। इन्वेंट्री बोलते हैं बेटे स्टॉक को, वर्किंग दे रखी है 12 लाख। क्या निकालना है बेटे? कैलकुलेट करनी है करंट रेशियो। सुनो बेटे, जब आप करंट एसेट्स लोगे क्या उसमें इन्वेंट्री प्लस करोगे या नहीं प्लस करोगे? नहीं करेंगे। क्यों बेटे? क्योंकि अदर करंट एसेट्स नहीं लिखा हुआ बेटे, अदर करंट एसेट्स नहीं लिखा हुआ, करंट एसेट दे रखा है। इट मींस टोटल करंट एसेट्स, इसके अंदर ऑलरेडी बेटे इन्वेंट्री का अमाउंट एडेड है, आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। राइट बेटे, तो सिर्फ कौन सी वैल्यू आएगी? करंट एसेट्स, ये जो अमाउंट दे रखा है। हो जाएगा बेटे क्वेश्चन ये। चलो क्वेश्चन बेटे 11 सेम वही ट्रेड पेबल और करंट लायबिलिटीज है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बेटे अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ 12 क्वेश्चन। बेटे करंट एसेट 3 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, रेशियो क्या है 1.5:1। अकाउंटेंट क्या चाहते हैं कि हमारी करंट रेशियो कितनी हो जाए? 1.5:1 बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ सम करंट लायबिलिटीज। Calculate the amount of current liabilities that should be paid. So current ratio 2.2:1 में भी maintain. सुन रहे हो? क्वेश्चन समझ आया बेटे? क्वेश्चन क्या है तो बेटा बताएगा। बेटे वो ये कह रहा है कि देखो मेरी करंट रेशियो क्या थी 1.5:1। जब मेरी करंट रेशियो 1.5:1 थी यानी उस समय मेरी करंट एसेट्स क्या थी बेटे? मेरी करंट एसेट थी 3 लाख और मेरी करंट लायबिलिटीज थी 2 लाख। ये मेरी करंट एसेट्स थी बेटे और ये मेरी करंट लायबिलिटीज थी। राइट बेटे, अकाउंटेंट क्या चाहते हैं? अकाउंटेंट ये चाहते हैं कि हमारी करंट रेशियो 2:1 हो जाए कुछ लायबिलिटीज की पेमेंट देने के बाद, है ना बेटे? हम क्या करेंगे बोलो? लेट, क्या अज्यूम करेंगे दिवांशी? लेट बेटे करंट लायबिलिटीज शुड बी पेड, जो हम पे कर रहे हैं हमने बेटे उसे क्या अज्यूम कर लिया? बी एक्स बेटे। अगर मैं लायबिलिटीज की पेमेंट दूंगा तो बेटे खाली लायबिलिटीज थोड़ा कम होगी, कैश भी तो जा रहा है, ऊपर भी एक्स माइनस, और लायबिलिटीज की पेमेंट दूंगा नीचे भी एक्स माइनस। और रेशियो क्या चाहते हैं? ऐसा करने के बाद मेरी रेशियो क्या चाहते हैं? 2:1। बेटे कर लो सॉल्व, आपकी एक्स की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 लाख। तो अमाउंट जो हमने पे करना है शुड बी पेड, कितना होना चाहिए बेटे? करंट लायबिलिटीज का 1 लाख। आंसर आ गया बेटे। यहां समझ आ गया बेटे क्वेश्चन में? कोई डाउट है? बेटे हमने ये एज्यूम किया सक्षम कि बेटे हम जो लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, क्या एज्यूम किया बेटे? हम जो लायबिलिटीज पे कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या एज्यूम करी? x। तो अगर मैं लायबिलिटीज पे करूंगा खाली लायबिलिटीज कम नहीं होगी बेटे, कैश भी तो जा रहा है, एसेट्स भी तो कम होगी। सो ऊपर भी माइनस बेटे और नीचे भी माइनस, और रेशियो क्या चाहता है? वो आज बेटे सो मिलेगा। एंड आउट। इस क्वेश्चन को बेटे एग्जामिनर रिवर्स कर सकता है। कैसे कर सकता है वो बताएगा मुझे? क्या कर सकता है वो ये कहता है बेटे बाय परचेजिंग सम गुड्स ऑन क्रेडिट, बाय परचेजिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। तो बेटे अगर हमने एसेट परचेज करी तो क्या हो जाएगा? आपके पास बेटे एसेट्स बढ़ेगी, राइट? ऊपर भी बेटे एक्स प्लस और लायबिलिटीज भी प्लस करेगी क्योंकि हमने उधार ली है, तो ऊपर भी एक्स प्लस और नीचे भी एक्स प्लस, और रेशियो बेटे 2:1। तो यहाँ पे हमने माइनस लिया था बेटे, वहां प्लस हो, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर बेटे 13 में बेटा उसको डाउट भी था लास्ट क्लास में, 13 में आता। करंट एसेट्स है 8,75,000, करंट लायबिलिटीज 3,50,000, पेज नंबर 4.113। करंट रेशियो 2.5:1, करंट रेशियो बेटे 2:1 बाय परचेजिंग सम गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटे ये तो मैंने बता तो दिया, बाय परचेजिंग सम गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ऊपर भी एक्स प्लस बेटे। हम क्या मान के चलेंगे कि हमने जो गुड्स परचेज किए हैं वो उधार लिए हैं, तो ऊपर भी बेटे एक्स प्लस हो जाएगा।
आपकी एसेट्स में भी प्लस हो जाएगा और आपने उधार लिया ना बेटे, आपकी लायबिलिटी से प्लस हो जाएगी। और ये सब कर कर हमारी रेशियो कितनी होनी चाहिए? रेशियो होनी चाहिए बेटे 2:1 नहीं, हाँ 2:1। तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बेटे, करंट एसेट्स 5 लाख है, आपकी लायबिलिटीज नहीं पता क्या है। करंट लायबिलिटीज बंदे ने 1 लाख पे करी और करंट रेशियो 2:1 हो गई। कैलकुलेट बेटा करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर और आफ्टर द पेमेंट बाद में। चलो ये क्वेश्चन बोर्ड पे, राइट। ये क्वेश्चन बेटा 5th था, 6th, 7th और वो था 8 जो था वो बेटे मैंने होमवर्क दिया था। 9th बेटे था वो भी हमारा होमवर्क था। 10th बेटे होमवर्क था। 9th, 10th, 11th है। ये 12th क्वेश्चन है। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 12th। ठीक है, 30 मैंने भी डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 मैं बोर्ड पे करवा। यस, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 14। करंट एसेट्स बेटे 5 लाख, मेरी क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर बेटे 14, करंट एसेट्स बेटे 5 लाख है। करंट रेशियो का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन बेटे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। और करंट और रेशियो बेटे करंट एसेट्स 5 लाख है, करंट लायबिलिटीज मुझे नहीं पता, मैंने करंट लायबिलिटीज एक्स एज्यूम कर ली बेटे। वो ये कह रहा है कि मैंने करंट लायबिलिटीज 1 लाख पे करी और मेरी करंट रेशियो 2:1 होगी बेटे। तो उसने करंट लायबिलिटीज की पेमेंट 1 लाख करी है, तो ऑब्वियस है यथार्थ लायबिलिटीज से बेटे कम होगी बेटे। और अगर आप लायबिलिटीज की पेमेंट दोगे, करंट कैश भी तो जाएगा बेटे, कैश भी तो जाएगा। तो बेटे जब कैश जाएगा तो मेरी करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी दिवांशी? 1 लाख पेमेंट देने के बाद बेटे -1 लाख। और लायबिलिटीज भी बेटा पे गई तो मेरी लायबिलिटीज भी माइनस होगी बेटे, क्योंकि जो मैंने एक्स लायबिलिटी मानी ना बेटे, लेट करंट लायबिलिटीज बिफोर बेटे पेमेंट, मैंने बिफोर पेमेंट को क्या माना बेटे? बी एक्स बेटे। ठीक है, और इसके बाद मेरी करंट रेशियो 2:1 है। तो बच्चे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे सारे, तो ये आ जाएगा 4 लाख अपॉन बेटा एक्स माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2:1। तो बेटे 2x माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख बेटे। देन 2x इज इक्वल टू बेटे 6 लाख। देन x की वैल्यू आ गई 3 लाख। तो मेरी जो करंट लायबिलिटीज है ना, करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट, बिफोर पेमेंट कितनी होगी बच्चे मेरी? 3 लाख। और करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट, बोलो बच्चों साथ साथ आंसर दो प्लीज। आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट कितनी हो जाएगी सांची? 3 लाख था बेटे, 1 लाख मैंने पे कर दिया था, तो आफ्टर पेमेंट मेरी लायबिलिटीज होगी 2 लाख। अब बेटे उसने ये भी पूछा है कि वर्किंग कैपिटल बताओ, एक बार बेटे बिफोर पेमेंट और एक बार बेटे आफ्टर पेमेंट। चलिए बच्चों ये बताओ कि बेटा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होती है बेटे करंट एसेट्स माइनस बेटे करंट लायबिलिटीज। आपकी बच्चे जो करंट एसेट्स है बिफोर पेमेंट वो है 5 लाख और करंट लायबिलिटीज है बेटे बिफोर पेमेंट 3 लाख। तो मेरी वर्किंग कैपिटल हो गई 2 लाख। अब दोबारा वर्किंग कैपिटल बेटे आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट बेटे मेरी करंट एसेट्स है 4 लाख और आफ्टर पेमेंट मेरी करंट लायबिलिटीज है 2 लाख। तो वर्किंग कैपिटल बेटे वही आ गई 2 लाख। कोई डाउट बेटे किसी बच्चे को? बिफोर पेमेंट आफ्टर पेमेंट समझ आ गया? जो समझ आ गया आपको? थोड़ा क्या करंट लायबिलिटीज का अमाउंट निकालना आपको, निकालना करंट लायबिलिटी का अमाउंट कितना आया भाई? अगले बच्चे क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास करंट एसेट 5 लाख है, करंट लायबिलिटीज नहीं पता,
और कह रहे कि हमने करंट लायबिलिटीज की पेमेंट 1 लाख कर दी है और उसके बाद मेरी रेशियो 2:1 आ गई है। तो मैंने ये अज्यूम किया था ऐसे कि मेरी करंट लायबिलिटीज बेटे एक्स है और मैंने अगर पेमेंट दी तो बेटे मेरी एसेट्स कम होगी, ऊपर ही 1 लाख माइनस होगा और नीचे भी लायबिलिटीज माइनस होगी। तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई बेटे 3 लाख। एक्स क्या था? करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट और इसमें 1 लाख माइनस हो गया तो करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट कितना आ गया? 2 लाख रुपया। अब इसी तरह बेटे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो एक बार बिफोर पेमेंट निकालना तो करंट एसेट कौन सी उठाओगी? बिफोर वाली। करंट लायबिलिटी कौन सी उठाओगे बेटे? बिफोर वाली। तो बिफोर पेमेंट करंट एसेट थी 5 लाख, बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी थी 3 लाख, वर्किंग कैपिटल आ गई 2 लाख। बेटे एक बार दोबारा वर्किंग कैपिटल पूछिए आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट करंट एसेट थी 4 लाख, 1 लाख पे कर दिया था। आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी से बेटे 2 लाख। सेम अमाउंट है। चलो अब बेटे जो अगले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर ये बेटे हमने कौन सा किया था अभी? 14 15 बेटा वही सेम है कंसेप्ट जो हमने 14 किया। चलो अब आता है बेटे क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन बेटे वाइवा में बोल लो, पेपर में बोल लो, आने वाले, ठीक है। इसमें आपको ना एक ट्रांजेक्शन बता रखी होती है और ये बताना होता है कि इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा। आपकी करंट एसेट बढ़ी, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई या नो चेंज आया। अब वो सुनो बेटे कैसे। अब इस क्वेश्चन में बताओ मुझे पढ़ के कि बेटे गिवन क्या है। कैसे क्वेश्चन पढ़ो बेटा। गिवन क्या है? करंट रेशियो कितनी देर की है? 2:1। करंट रेशियो कितनी देर की है बेटे? 2:1, राइट। चलो बेटे वो मैं प्रॉपर सॉल्व करूंगा, ऐसे वो केबीसी नहीं खेलेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब बेटे यहाँ पे ना क्या करना चाहिए, हमें ना कोई अमाउंट एज्यूम कर लेने चाहिए। सुन लो, हमें कोई अमाउंट ना एज्यूम करने चाहिए जिससे करंट रेशियो 2:1 आ जाए। मैं ये मान लेता हूं कि बेटे मेरी करंट एसेट्स, मैं मान लेता हूं बेटे मेरी करंट एसेट्स कितनी थी? 40,000 और करंट लायबिलिटीज बेटे मान लेता हूं मैं 20,000, राइट। तो मेरी करंट रेशियो कितनी आ जाएगी? 40 डिवाइडेड बाय 20 2:1। आपकी मर्जी है, आप 20/10 भी ले सकते हो, कोई वो मना नहीं कर रहा मैं, बट 2:1 ही आनी चाहिए रेशियो। पहला कंसेप्ट क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कैश पेड टू ट्रेड पेएबल। यस, समझाइए मुझे। कैश पेड टू ट्रेड पेएबल। मैंने ये मान लिया कि मैंने ट्रेड पेएबल को पे किए 10,000। मैंने मान लिया कि मैंने ट्रेड पेएबल को पे किए बेटा 10,000। तो मेरे कैश जा रहा है तो 10,000 बेटे मेरी करंट एसेट्स भी कम हो जाएगी। और अगर मैंने लायबिलिटीज पे की है तो सेक्शन बिल्कुल ठीक कह रहा है, लायबिलिटीज भी तो कम होगी। अब रेशियो होगी बेटे 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000, रेशियो होगी बेटा 3:1। पहले थी 2:1, अब होगी 3:1। तो आंसर क्या हो गया बेटे इसका? इंप्रूव, इंक्रीज, राइट बेटा। समझ आ गई बात। अगला क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करें। बिल्स पेएबल डिस्चार्ज, मतलब हमने कोई बिल्स से बेटे हमने उनकी पेमेंट दे दी। सेम ये कंसेप्ट यहाँ पे तो बेटे हमने क्रेडिटर्स पे किए हैं, लायबिलिटीज पे करी है। वहां पे तो कह रहा कि मैंने बिल्स पे किए। एक ही तो बात है, क्रेडिटर भी लायबिलिटीज होती है, बिल्स पे भी लायबिलिटीज होती है। अब वो बेटे एक बार क्रेडिटर बोल दे कि बिल्स पे बोल दे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल दे, सबकी ट्रीटमेंट तो सेम ही होगी। तो मैंने क्या किया बेटे, मैंने अपने बिल्स पेबल की पेमेंट दे दी। कैश जा रहा है, मेरी एसेट्स भी कम हो जाएगी और मेरी लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी। रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेशियो मेरी बेटे बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। उसका आंसर भी क्या आ जाएगा बेटे? इंप्रूव, राइट। समझ आ गया। चलो करके सॉल्व करके दिखाना बच्चे। बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। आपने बेटा कोई क्रेडिटर्स थे, आपने उनकी पेमेंट देनी है। आपने क्या किया? आपने बेटा उन्हें अपने बिल्स दे दिए। आपने उनको बोला कि क्रेडिटर्स को कि आप में से मेरे बिल रिसीवेबल ले लो। सेम कॉन्सेप्ट। एक बार बेटे आपकी एसेट्स कम हो गई क्योंकि आपने बिल रिसीवेबल दे दिए। एक बेटे आपने क्रेडिटर्स को पे किए हैं, आपकी लायबिलिटीज भी कम हो गई। तो ऊपर ही माइनस हो गया, डिनोमिनेटर माइनस हो गया, रेशियो सेम हुई। आंसर क्या आएगा? इंक्रीज। अगला पॉइंट बच्चा, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड
ऑलरेडी डिक्लेयर, बेटे फाइनल डिविडेंड था, ऑलरेडी डिक्लेयर था, आपने पे कर दिया, राइट बेटे। प्रपोज आपकी लायबिलिटीज कम हो गई और कैश डिविडेंड पे करोगे, कैश भी जाएगा, आपकी बेटे एसेट्स भी कम हो गई है। आंसर सेम क्या बेटे, इंक्रीज। परचेज स्टॉक ऑन क्रेडिट, परचेज स्टॉक ऑन क्रेडिट, हमने क्या किया बेटे, हमने कुछ परचेज किए बेटे, परचेज स्टॉक ऑन क्रेडिट, हमने बेटा कुछ ना गुड्स उधार लिए बेटे, राइट। परचेज स्टॉक ऑन क्रेडिट, हमने बेटा गुड्स उधार लिए, मान लेते बेटे मैंने गुड्स उधार लिए 10,000 रुपए के, सो मेरा स्टॉक तो बढ़ रहा है और मैंने उधार लिए ना बेटे, मेरी लायबिलिटीज भी बढ़ रही है, तो ये हो गया बेटे 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये हो गया बेटे 1.6 अगेन 6 1.67:1, पहले 2:1 थी, अब 1.6 हो गई है। आंसर क्या आ गया बेटे, डिक्रीज, राइट। परचेज किए आपने स्टॉक, कैसे परचेज किया बेटे, उधार लिया था ना, स्टॉक भी प्लस हो गया, एसेट्स भी प्लस हो गई और आपकी लायबिलिटी भी प्लस हो गई। उससे देख लो बेटे क्या आंसर आएगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। बेटर जाता कि सॉल्व करके एक बार देखना चाहिए, तब चल जाता। अगला बच्चे, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर, आपने बेटे जो क्रेडिटर्स को बिल इंडोर्स किया था ना, वो बिल डिसऑनर है, सुन ले, बिल रिसीवेबल इंडोर्स किए थे क्रेडिटर्स को, डिसऑनर हो गए, आपके दोबारा से क्रेडिटर्स बढ़ गए और अब आपकी दोबारा से एसेट बढ़ गई। अब आपके दोबारा भाई जिस बंदे आपने बिल लिए थे, आप उसको पकड़ोगे कि भाई तेरा बिल तो बाउंस हो गया, क्रेडिटर आपको पकड़ेंगे, लाओ पैसे दे, तुमने बिल बाउंस, तुम्हारा बिल बाउंस हो गया, तो अब आपके दोबारा से बेटे बिल रिसीवेबल बढ़ गए और आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई, तो आपकी करंट एसेट्स भी बढ़ गई बेटे, करंट लायबिलिटीज भी बढ़ गई, ये वाला कंसेप्ट आ गया, आंसर हो गया बेटे डिक्रीज। अगला, परचेज स्टॉक इन कैश, जल्दी बताओ इसका आंसर, परचेज स्टॉक इन कैश, परचेज स्टॉक इन कैश, इंक्रीज डिक्रीज, जल्दी बोलो, परचेज स्टॉक इन कैश, ना इंक्रीज बेटे ना डिक्रीज, आंसर क्या आएगा, नो चेंज। क्यों, क्योंकि बेटे हमने स्टॉक परचेज किया, एक बार मेरी एसेट बढ़ रही है, पेमेंट कैश कर दी, मेरी एसेट बेटे उतने अमाउंट से कम भी तो हो रही है, जितने अमाउंट से मेरी एसेट बढ़ रही है उतने अमाउंट से मेरी एसेट्स कम भी हो रही है और लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। आंसर क्या आ जाएगा बेटे, नो चेंज, राइट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू थी बेटे 50, आपने बेची 45 में, हमारी कोई बेटे फिक्स्ड एसेट्स थी 50 की, ध्यान में दो बेटे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स की बेटे वैल्यू थी 50, आपने बेची 45 में, अपने पास कैश कितना आ रहा है, कैश तो आ रहा है 45, प्रॉफिट लॉस मत देखो, हमें प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, हमें करंट एसेट से मतलब है, करंट लायबिलिटी से मतलब है। हमारे पास कैश कितना आ रहा है बेटे 45, हमारी एसेट बढ़ रही है 45, मेरी एसेट जा कितने अमाउंट से रही है मत बोलना, क्योंकि ये फिक्स एसेट जा रही है, हम करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं बेटे, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कैश आ रहा है और आपकी फिक्स एसेट जा रही है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है बस, और करंट लायबिलिटी को इफेक्ट पड़ नहीं रहा, तो जब नोमिनेटर बड़े बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो रेशियो बेटे बढ़ी जाएगी ना भाई। पहले वहां पे क्या था, पहले था 40, 45 बढ़ गया, अब होगी 85 और ये 20 है, तो 85 डिवाइड बाय 20, तो 2 से तो ज्यादा आएगा, आंसर आ जाएगा इंक्रीज। अगला बेटे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू 50, बेची 60, प्रॉफिट लॉस तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कैश कितना आ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है 60,000, मेरी एसेट बढ़ रही है 60, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आंसर क्या आ जाएगा बेटे, परचेज करे फिक्स्ड एसेट तो डिक्रीज। मुझे समझ में बेटे दे, आपने एसेट परचेज करी ये तो बता दे, कैश में क्या उधार, कैश, आपके बेटे एसेट बाय कर रहे हो, कैश जा रहा है, करंट एसेट्स माइनस हो गई, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आंसर क्या बेटे डिक्रीज। सोल्व करके देखना बेटे, राइट बच्चों। तो आई होप की करंट रेशियो क्लियरली समझ आ गई। आइडियल करंट रेशियो क्या थी 2:1, और इस रेशियो का इंक्रीज होना हमारे लिए बेटे बेटर माना जाता है, क्योंकि ये बढ़ने का मतलब होता है कि एसेट्स बढ़ रही हैं, करंट एसेट बढ़ रही हैं। एक तो बेटे दो रीजन होते हैं, या तो करंट एसेट बढ़ रही हैं
तभी रेशो इंक्रीज होगी, या Liabilities कम हो रही है। करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो भी बेटा रेशो इंक्रीज। क्लियर बच्चा? करंट रेशो खत्म। चलो अगला टॉपिक, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो। ठीक है, ये भी हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो की सेकंड रेशो होती है। भाई क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज, राइट? क्विक रेशो, लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। क्विक रेशो, क्विक एसेट्स अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज। अब आप बोलोगे सर क्विक एसेट्स क्या होती हैं? बेटे सारी करंट एसेट्स क्विक एसेट्स ही तो होती हैं, और सारी करंट एसेट्स बेटे क्विक एसेट्स होती हैं, एक्सेप्ट सारी करंट एसेट्स क्विक एसेट्स होती हैं एक्सेप्ट बेटे स्टॉक, इन्वेंट्री और बेटे प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री बेटे अगर किसी क्वेश्चन में इन्वेंट्री दो दे दिए, ओपनिंग और क्लोजिंग, कौन सी लोगे? क्लोजिंग, क्योंकि हमारी एसेट्स कौन सी होती है बेटे? क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट। ओपनिंग इन्वेंट्री में एसेट होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट बेटे लिक्विड रेशो। चलो आओ बेटे करें क्वेश्चन नंबर 17। क्या निकालना है बच्चों? लिक्विड रेशो। क्या फॉर्मूला होता है बेटे? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स क्या है? कौन सी एसेट लिक्विड एसेट्स है? बेटे बोला तो है सारी करंट एसेट्स एक्सेप्ट बेटे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। बेटे मेरी करंट एसेट्स क्या है? 4 लाख। मेरा स्टॉक क्या है? इन्वेंट्री बेटे 1 लाख। और मेरे प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? 20,000। वैल्यू आ गई बेटे 4 लाख माइनस 1,20,000, वैल्यू आ गई 2,80,000। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, तो क्या करूं बेटे मैं उसका? मैं जब करंट एसेट्स गिवन है तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है बेटा। चलो अब करंट लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला बेटे लिक्विड एसेट्स 2,80,000 अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू देखिए बेटे 1,40,000 अपॉन 1,40,000, तो बेटे मेरी रेशियो आ गई 2:1। ठीक है ना, सिंपल सर। क्वेश्चन नंबर 18 बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिक्विड कैलकुलेट क्विक रेशियो। ठीक है जी, 18 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा जी, क्वेश्चन बेटा 18, क्विक रेशियो बेटा, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 18, क्विक एसेट्स अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज। अब सर यहाँ पे टोटल एसेट दे रखी है। अच्छा कोई बात नहीं, सब बीमारी का एक ही इलाज, आपकी बैलेंस शीट। टोटल एसेट्स में बेटा क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉन करंट एसेट्स और बेटा करंट एसेट्स, है ना? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी है बताते नहीं बेटे। टोटल एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 16 लाख। बच्चे नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? एक तो बेटे प्रॉपर्टी प्लांट आएगा 6 लाख रुपए का, वेरी गुड। और एक आएगा बेटे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की, बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरिंग है, यहाँ पे कोई लोन लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 1 लाख बेटे, ये भी नॉन करंट एसेट्स में आता है। बस जी, प्लस करंट एसेट्स। तो अब बताओ बेटे मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16 लाख माइनस बेटे 6 लाख प्लस बेटे
माइनस 6 लाख बचे 6 7 8 माइनस बेटे 8 लाख। तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 8 लाख रुपया। प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटे, कोई गलत तो नहीं कर दिया। 6 7 8 ठीक है। अब मुझे चाहिए लिक्विड एसेट्स। क्या चाहिए बेटे? लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? सारी करंट एसेट्स एक्सेप्ट बेटे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू हुई है 8 लाख। मेरा स्टॉक मतलब इन्वेंट्री वो रहा 1,90,000 और प्रीपेड एक्सपेंस है बेटे 10,000। तो 8 लाख 8 लाख माइनस बेटे 2 लाख, तो मेरी लिक्विड एसेट्स आ गई 6 लाख। तो यहां पे पुट कर दिया बेटे लिक्विड एसेट्स 6 लाख। अगला पॉइंट करंट लायबिलिटीज। चलो ये भी देखते हैं बेटे। अभी बताया है टोटल लोन टोटल डेट इज इक्वल टू बेटे एलटीडी प्लस एसटीडी। अभी एलटीडी क्या है बेटे? लॉन्ग टर्म डेट और एसटीडी क्या है? शॉर्ट टर्म डेट। ऐसे लिख दिया। अब शॉर्ट टर्म डेट को बेटे क्या मैं करंट लायबिलिटीज तो लिख सकता हूं ना? लिख सकता। टोटल बेटा लोन दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है 12 लाख। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा बेटा? लॉन्ग टर्म डेट में आएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग है 4 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 4 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग है 4 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी बेटे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है 4 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज। तो यस, तो मेरी करंट लायबिलिटीज आ गई 12 लाख माइनस बेटे 8 लाख, तो मेरी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 4 लाख। बस जी आप पुट कर दो करंट लायबिलिटीज बेटे 4 लाख। तो ये हो गया आपका 3:2 यानी कि 1.5:1। यस ठीक है जी। आइए बेटे बात समझ क्वेश्चन पहले दोबारा सुनते हैं बेटे। आपको निकालनी थी लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? लिक्विड एसेट्स अपॉन बेटा करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स तो पता ही नहीं है, पहले तो करंट एसेट्स ही नहीं पता ना। टोटल एसेट्स क्या होती हैं? नॉन करंट एसेट्स प्लस बेटे करंट एसेट्स। नॉन टोटल एसेट्स आपको गिवन थी 16 लाख। नॉन करंट एसेट में क्या आ गया बेटे? फिक्स्ड एसेट्स आ गई, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस आ गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई प्लस करंट एसेट्स। तो बेटे मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 8 लाख। अब आया मैं करंट लायबिलिटीज निकालना। टोटल लोन का मतलब चाहिए लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स होती है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट बेटे 8 लाख है, स्टॉक 1,90,000 और प्रीपेड 10, वैल्यू होगी 6 लाख। टोटल लोन टोटल डेट्स लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट दे रखे 12 लाख। लॉन्ग टर्म में क्या आएगा बेटे? लॉन्ग टर्म में आएगा लॉन्ग टर्म डेट्स आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। मैंने दोनों को बेटे ऐड कर लिया, मेरी करंट लायबिलिटीज आ गई 4। ठीक है, माफ कर दिया आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 होमवर्क है, 20 भी होमवर्क है बेटे, 21 भी होमवर्क है, 22, 23, 24, सर 5 एक सेकंड बेटे, एक सेकंड थोड़ी क्लास 26 मैथ राइट बेटे। देखो 25 तो जो क्वेश्चन पढ़े सेम ही थे, मैंने आपको होमवर्क दिए, 26 नया पॉइंट मिला, मैं करवा रहा हूँ बेटे 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दोबारा 26 जो सेम तरह बेटे वो होती है, ऐसे होमवर्क नहीं। बस 7 करंट एसेट्स 5 लाख। क्वेश्चन 26 में बेटे क्या गिवन है? करंट एसेट्स कितनी वैल्यू है? 5 लाख। देन बेटे आगे करंट रेशियो है 2.5:1। करंट रेशियो 2.5:1। क्विक रेशियो 1:1। क्विक रेशियो 1:1। क्या निकालना है बेटे? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, कैलकुलेट बेटा वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड लिक्विड एसेट्स। एंड इन्वेंटरी। करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स और बेटा इन्वेंटरी। इन्वेंटरी चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं।
भाई करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज। अपनी करंट रेशो कितनी है 2.5:1। करंट एसेट्स है 5 लाख अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज। तो मेरी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5। कितना अमाउंट आ गया बेटे? ये 2 लाख रुपया। करंट लायबिलिटीज आ गई 2 लाख। ये तो चाहता था वो। चलो अगला, क्विक रेशो क्विक एसेट्स अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो है 1:1 क्विक एसेट्स अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज। तो ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज का अमाउंट कितना है बेटे? 2 लाख रुपया। वो मैंने यहां पुट कर दिया, तो बेटे मेरी क्विक एसेट्स आ गई 2 लाख रुपए। ये आ गई मेरी क्विक एसेट्स। अब चाहिए बेटे इन्वेंट्री। भैया करंट एसेट्स क्विक एसेट्स क्या होती है? क्विक एसेट्स होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। आपकी बेटा क्विक एसेट्स है 2 लाख, करंट एसेट्स आई हुई हैं 5 लाख माइनस इन्वेंट्री। तो बेटा इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा, इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपीज। सिंपल ही था, कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं। 27 बेटा आप आराम से कर लोगे। 28 में कोई खास चीज नहीं दिखी, तो 28 भी कर लोगे। 9 मैं करवा, 29 मैं करवा, ठीक है। 29 बेटा जैसे पिछले भी क्वेश्चन किया था ना, करंट रेशो का इंक्रीज डिक्रीज बताना था। यहां बेटे क्विक रेशो का इंक्रीज डिक्रीज। आपकी क्विक रेशो क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? ये 29। यस, क्विक रेशो फॉर्मूला क्या होता है बेटे? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और रेशो 2:1 है ना। तो मैं क्या ज्यूम करूंगा याद, मैं मान लेता हूं मेरी क्विक एसेट्स है 2 लाख और मेरी करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। तो मेरी क्विक रेशो आ जाएगी 2:1। सिंपल। पहला पॉइंट बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदे कैश में। यस, कोई बच्चा मुझे बताए इफेक्ट क्या पड़ेगा? गुड्स खरीदे कैश में, इंक्रीज होगी क्विक रेशो, डिक्रीज होगी या नो चेंज? गुड्स बाय किए, पेमेंट कैश करी है। कैसे देखते हैं करके बेटा? परचेज गुड्स इन कैश। मैं मान लेता हूं कि मैंने गुड्स परचेज किए कैश में 50,000। बेटे गुड्स तो इंक्लूड होता नहीं क्विक एसेट में, स्टॉक तो इंक्लूड होता ही नहीं है। स्टॉक तो क्विक एसेट में इंक्लूड नहीं होता, बट मेरे से कैश तो जा रहा है, तो मेरी क्विक एसेट्स हो जाती 2 लाख माइनस बेटे 50,000 मैंने कैश पे कर दिया, तो मेरी न्यू वाली क्विक एसेट्स आई थी 1.5 लाख। तो अब मेरी जो क्विक रेशो बनती वो बनती बेटे 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो यह आया था बेटे 1.5:1। पहले थी 2.5, अब 1.5 हो गई। आंसर हो गया डिक्रीज। ठीक है, समझ गई बात? अगला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जल्दी बताइए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यस, आपने गुड्स परचेज किए उधार। आपकी बेटे क्विक एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, स्टॉक क्विक एसेट में इंक्लूड नहीं होता। पर आपने उधार ली है ना बेटे, आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। जब डिनोमिनेटर बढ़ता है बेटे रेशो तब भी तो डिक्रीज ही होगी, तो इसका आंसर आएगा बेटे डिक्रीज। गुड्स सेल किए, कॉस्ट थी बेटे 20, बेचे 22 में। हाँ देखते हैं, गुड्स सेल किए, कॉस्ट थी 20, बेचे 22 में। स्टॉक जा रहा है, बट स्टॉक तो कैसे इंक्लूड होता नहीं, कैश तो आ रहा है 22।
तो मेरी करंट एसेट तो बढ़ रही है 22,000 रुपए से, तो मेरी रेशो क्या हो जाएगी बेटे, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अगला है बेटे कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जाते जाते इसका आंसर यानी दे जाएगी। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, आंसर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटे, वेरी गुड। ठीक है, जाते जाते बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर, क्योंकि कैश आ रहा है, डेटर्स कम हो रहे हैं। एक बार मेरी क्विक एसेट बढ़ गई और डेटर्स चले गए, मेरी बेटा क्विक एसेट उतने अमाउंट से कम भी हो गई। आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट बेटा जी, आगे बात समझ। चलो, तो हमारी रेशो की क्लास खत्म। तो आज हमने बेटे क्विक रेशो के पहले 30 क्वेश्चन कर लिए। बेटे वैसे ना होमवर्क में तो मैं आपको 40 ये 36 देखो 30 पे हम आ गए, रह गए बेटा 6 क्वेश्चन, तो हमारी क्विक रेशो भी खत्म हो जाती है। बट चलो नहीं कटेगा, मुझे पता कोई उम्मीद इससे ज्यादा कि मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता। ठीक है, बाय। सर लाइव चल रहा था। हाँ, तो मैं ऊपर लाइव